स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26 मैथमेटिक्स की है, 24 तारीख की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल जानेंगे। हमने बेटा लास्ट वर्कशीट में जाना था कि हम नंबर को किस तरीके से ऐड करते हैं। आज हम जानेंगे कि हम नंबर को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, और बेटा अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। इसमें क्या है, हरी एंड हीना वेंट टू द मार्केट टू परचेज ए गिफ्ट। हरी और हीना क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं गिफ्ट खरीदने के लिए। हरी परचेज द गिफ्ट विद डिस्काउंट। ठीक है, हरी क्या करता है, गिफ्ट परचेज करता है डिस्काउंट के साथ 9 रुपये 89 पैसे का। और हीना क्या करती है, सेम गिफ्ट को खरीदती है विद डिस्काउंट ऑफ 10 रुपये 99 पैसे में। हु गोट मोर डिस्काउंट एंड बाय हाउ मच। अब बेटा यहाँ से हमें क्या बोला गया कि किसको अधिक डिस्काउंट मिला और कितना मिला। तो हम किसको अधिक मिला ये तो हम देख कर बता देंगे। यहाँ पर क्या है 9 है और यहाँ क्या है 10 है पॉइंट से पहले। ठीक है, तो किसको 9 बड़ा है 10 बड़ा है, तो इसलिए इसको हीना को ज़्यादा मिला है डिस्काउंट। कितना ज़्यादा मिला इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो देखो क्लियरली ये बड़ी है संख्या इससे, तो देयरफॉर हीना गोट मोर डिस्काउंट। अब बेटा जो बड़ी संख्या होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं हमेशा घटाते वक्त। ठीक है, जोड़ते वक्त तो कुछ भी लिख दो। देन हीना डिस्काउंट ये, और जो हरी का डिस्काउंट है वो ये है। अब इनको घटाओ, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ पर बेटा 0 है, इसका मतलब ये लेना पड़ेगा हासिल। अब ये 10 हो गया, तो 10 होने के बाद 10 में से 9 गए तो कितने बचा 1। ठीक है, और यहाँ पर तो 0 था, तो कितना हुआ 1 रुपये 10 पैसे का उसको डिस्काउंट अधिक मिला। आप यहाँ से भी समझ सकते हो, हम जान चुके बेटा कोई भी मान लो संख्या है, उस संख्या में क्या होते हैं, ये प्लेस होते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो इस डेसिमल के बाद की जो प्लेस वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं 10th, दूसरी वाली प्लेस वैल्यू को 100th, और डेसिमल से पहले वाली को 1s, और दूसरी वाली को क्या बोला जाता है, डेसिमल से पहले वाली को 10s। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हमें जो नंबर ये दिया हुआ है इसमें देखो बेटा दशमलव के बाद पहले स्थान पर 10th है, तो ये क्या है 9, उसके बाद भी 9, फिर डेसिमल से पहले क्या है 0, उससे दूसरे स्थान पर क्या है 1 लिख दिया। ऐसे ही हमें दूसरा नंबर दिया हुआ है 9.89, तो पॉइंट के बाद 8 और 9। ठीक है, 10th और 100 पर, और ये 1s पर 9 दिया है, 10th पर कुछ दे नहीं रखा तो हम 0 मान लेंगे। अब हमें सिंपली इनको घटाना है, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ 0 है बेटा, इसमें हासिल लेना पड़ेगा तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, यहाँ 0 का 0, तो यानी कि 1 रुपया 10 पैसे उसको क्या हुआ, छूट ज़्यादा मिली। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गया होगा क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पर। अब देखो, टू सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स फॉलो दी स्टेप, ये स्टेप फॉलो करने हैं। राइट डाउन दी 2 नंबर्स वन अंडर दी अदर, आपको दोनों नंबर को एक दूसरे के नीचे लिखना है। विद द डेसिमल पॉइंट लाइनअप, डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट मैच करना चाहिए, चाहे नंबर इधर बड़ा हो चाहे इधर छोटा, या इधर बड़ा हो इधर छोटा हो। ठीक है, पुट इन 0 सो दी नंबर हैव द सेम लेंथ, फिर अगर छोटा है तो 0 पुट कर दो, उसको बराबर कर दो। ऊपर मान लो 4 संख्या थी तो हम 0 लिख देंगे, तो यहाँ भी 4 हो गई। फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट ये नंबर फ्रॉम ये, मतलब फ्रॉम ये, इसमें से इसको घटाना है। तो पहले लिखा ये नंबर, अब पॉइंट देखो यहाँ है, इसके बाद 2 है और इससे पहले 11 है। अब ये कम, तो हमने इसको बढ़ा लिया, बराबर कर लिया। 5 में से 0 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गया 4, और 1 में से 1 गया 0, तो कितना हुआ 4 रुपये 25 पैसे का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। ठीक है, या फिर इतनी बची वैल्यू। अब बेटा हम प्रैक्टिस करते हैं इनकी। देखो यहाँ पर देखो ये नंबर है, इसमें से ये फ्रॉम ये इस नंबर से घटाना है, तो सबसे बड़ा तो यही है, तो ऊपर लिख लिया। अब यहाँ पर देखो 17.35 है, तो पॉइंट लगाओ पहले, उसके बाद 35 है, उससे पहले 17 है। अब यहाँ पर देखो 0 लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ से एक वैल्यू हासिल ले लिया, तो कितना हुआ 10, 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है, यहाँ पर क्या है 7, 7 में से 3 गए तो कितने बचे बेटा, अब यहाँ पर 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फिर से 0, छोटा है 7 से तो एक और हासिल, तो कितना बन गया 10, 10 में से 7 गए तो 3।
अब यहाँ दो बचे बेटा, क्योंकि एक पहले जा चुका है तो दो में से एक गया तो एक, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें बेटा देखो दूसरे में हमें ये संख्या दे रखी है, इसको घटाना है। ठीक है, ऐसे रखेंगे। 7 में से 0 गए 7, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ पे 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, और 5 में से 1 गया तो 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 201.99 में से घटाना है 21.29। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए 7, पॉइंट लगाओ 0। अब यहाँ पर बेटा क्या है 0 है तो 1 हासिल लेना पड़ेगा। 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर क्या बचा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा 18.5। ठीक है, 18.5 में से अब क्या करेंगे बेटा, इसको घटाना। ये क्या है 9.84। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 1 हासिल ले लिया हमने, कितना हो गया 10। 10 में से 4 गए, कितने बचे 3। ठीक है, सॉरी 10 में से 4 गए तो बेटा कितने बचे 6 बचे। ओके, अब यहाँ पर 4 बचे, 4 तो छोटा है 8 से, एक और हासिल लेना पड़ेगा तो कितना हो गया 14। अब 14 में से 8 गए तो बेटा 6 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ 7 बच गए, 7 तो फिर से छोटा है तो मतलब एक हासिल लेंगे तो ये कितना हो गया 17। अब 17 में से 9 जाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे 8। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो हमारा आंसर क्या आ गया 8.66। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जॉन बोट 5.5 kg शुगर, 4.5 kg ऑफ शुगर वाज स्पेंट इन मेकिंग स्वीट्स। मतलब कि उसने कितनी खरीदी 5.5 किलो शुगर खरीदी, जिसमें से 4.5 किलो शुगर जो है स्पेंट हो गई, खर्च हो गई मीठा बनाने में। हाउ मच शुगर वाज लेफ्ट बिहाइंड, तो कितनी शुगर बच गई। तो देखो क्या लिखोगे पहले कि शुगर बोट खरीदी गई शुगर कितनी है 5.5 kg है। फिर उसके बाद क्या है स्पेंट। ठीक है, स्पेंट शुगर या फिर शुगर स्पेंट लिख सकते हो। शुगर स्पेंट कितनी हुई 4.5 kg। अब यहाँ पर क्या लिखोगे लेफ्ट शुगर या शुगर लेफ्ट, बची कितनी घटा दो, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 4 गया तो 1, तो 1 kg हमारी शुगर बची। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन आंसर को सोल्व कर दिया, स्टेटमेंट वाले भी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।